3 सितंबर के बाद जीएसटी रेट में होने वाले चेंजेस की वीडियोस आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल रही हैं। लगातार हम वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, नहीं देखी हैं तो चैनल पेज पर जाकर ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दिए हैं। आज डिस्कस करेंगे रेट चेंजेस के अलावा क्या ट्रेड मेजर्स जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अनाउंस हुए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप खुद तो एंड तक देखिए ही, नीचे ही शेयर का टैब है, अभी शेयर भी कर। हाय, मैं हूँ सीए पूजा, आप देख रहे हैं सीए गुरुजी। जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस, अकाउंटिंग, टेली प्राइम, ऑटोमेशन, जीएसटी नोटिस, लिटिगेशंस, इस तरह के कोर्सेज को सीखने के लिए विजिट करें caguruji-classes.com। चेंज नंबर 1 में पहली डिस्कशन है रिफंड्स के लिए। आपको पता है जीएसटी के अंदर रिफंड 2 ही केसेस में मिलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए और हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। दोनों के लिए ही रिफंड रिलेटेड प्रोविजंस में चेंज है। जहां भी सेक्शन में और रूल में चेंज की ज़रूरत है वो किए जाएंगे। पहले जीरो रेटेड एक्सपोर्ट की बात करी गई है। इसके अंदर ऑलरेडी प्रोविजनल रिफंड देने का प्रोविजन था 90% का, पर ये प्रोविजनल रिफंड आजकल बहुत ही मुश्किल से मिलता था क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन थी। अब इसे किया गया है कि ये सिस्टम बेस्ड रिस्क पैरामीटर्स पर किया जाएगा, यानी ऑफिसर अगर किसी का प्रोविजनल रिफंड रोकेगा तो उसे रिकॉर्ड करने होंगे रीजंस इन राइटिंग, तभी किसी का प्रोविजनल रिफंड वो डिसअलाउ करेगा। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में 90% प्रोविजनल रिफंड्स अलाउ किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क बाय द सिस्टम। इसके लिए प्रॉपर आपके सामने नोटिफाई किए जाएंगे कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिनको ये रिफंड नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज सबको ये रिफंड दिया जाएगा। यानी ये जो चेंज है ये 1 नवंबर 2025 से एप्लीकेबल होगा और इसके लिए अभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जिसमें नोटिफाई किया जाएगा ऐसे पर्सनस की कैटेगरी को जिनको ये प्रोविजनल रिफंड अलाउ नहीं होगा। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में अब प्रोविजनल रिफंड रेगुलर हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, रिफंड टाइम पे नहीं आते थे, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी चल रही थी रिफंड्स में, जिससे वर्किंग कैपिटल भी बिजनेस की ब्लॉक हो जाती थी। तो एक्सपोर्ट के केस में पहला ये है, आपको जो रिलैक्सेशन अनाउंस किया है 1 नवंबर से अब एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं छोटे एक्सपोर्टर्स की जिनके रिफंड का अमाउंट 1000 रुपीज़ से कम होता था। पहले ये रिफंड रिस्ट्रिक्टेड था, अब ये थ्रेश होल्ड सेक्शन से हटा दी गई है, यानी 1000 रुपीज़ से कम के भी रिफंड एक्सपोर्ट के केस में अलाउ कर दिए जाएंगे। इसके लिए अमेंड किया जाएगा सेक्शन 54 सब सेक्शन 14 so as to remove the threshold limit of refund arising out of export made with payment of tax। इससे हेल्प किसको मिलेगी? स्मॉल एक्सपोर्टर्स मेकिंग एक्सपोर्ट थ्रू कॉरियर एंड पोस्टल मोड। अभी तक ये रिफंड अलाउ ही नहीं होते थे, बहुत सारे पर्सन से लेते ही नहीं थे, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल का नुकसान होता था। ठीक है, उनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती थी। अब ये रिफंड भी अलाउ करे जाएंगे, लो वैल्यू रिफंड्स। अब बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। इसके केस में भी बहुत ज़्यादा रिफंड डिलेड एंड पेंडिंग है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर भी 90% प्रोविजनल रिफंड देने की बात करी गई है, बिल्कुल सेम लाइन पर जैसे कि जीरो रेटेड एक्सपोर्ट के केस में है। तो इसके लिए जो भी सेक्शन अमेंड होने हैं उन्हें अमेंड किया जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि वैसे तो इसके लिए रिक्विजिट अमेंडमेंट होनी है सीजीएसटी एक्ट में, पर जब तक वो ना हो तब तक के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू की जाएगी बाय सीबीडी टू डायरेक्ट सेंट्रल टैक्स फील्ड फॉर्मेशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ अमाउंट क्लेम एज रिफंड अराइजिंग आउट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो रिफंड के केस में जो 2 कैटेगरी है जहाँ पे रिफंड मिलता है, दोनों ही केसेस में बिग रिलीफ अनाउंस होने वाले हैं। जल्दी ही इनके लिए इंस्ट्रक्शन और नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगी। ये वाला चेंज भी एप्लीकेबल है 1 नवंबर 25 से। अदरवाइज हमें जीएसटी रेट चेंजेस का तो पता ही है, 22 सितंबर से एप्लीकेबल होंगे। ये चेंजेस पर 1 नवंबर 25 से होंगे, जहाँ पर अदर देन 22 सितंबर से चेंज एप्लीकेबल होना है उसके लिए अलग डेट लिखी है। नेक्स्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्मूथ करने की बात करी है। अभी हमारी प्रोसेस कैसी है? कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन फॉर्म फाइल करने के बाद आधार ऑथेंटिकेट आप कर लेते हैं, उसके बाद ये फाइल जब ऑफिसर्स के पास जाती है तो ऑफिसर्स आजकल तरह तरह के और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करने लगे हैं, जिसकी वजह से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम लॉन्च करने वाली है जिसके अंदर आपको विद इन 3 डेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा, पर ये कंडीशनल स्कीम है। इसमें कंडीशन रहेगी, ये एप्लीकेंट ऐसे होंगे अपनी खुद की असेसमेंट के बेस पर डिटरमाइन करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी अपनी B2B वाली सप्लाईज को डिटरमाइन करेंगे और वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2.5 लाख पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ CGST, SGST, UTGST एंड IGST।
ठीक है। और ये स्कीम वॉलेंट्री आपके लिए अवेलेबल होगी ऑप्ट इन करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए। इससे बेनिफिट होगा 96% से भी ज़्यादा नए एप्लीकेंट्स को वाइल अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये भी 1 नवंबर से स्कीम आएगी। अब इस केस में क्योंकि लिमिट लगा दी आउटपुट लायबिलिटी में, तो ऐसे पर्सन जो सिर्फ आईटीसी को पास ऑन करने के लिए फ्रॉड के पर्पज से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते थे वो इस स्कीम में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए इसके अंदर ये कंडीशन लगाई गई है। ये 1 नवंबर से हमारे सामने स्कीम आएगी। जब प्रॉपर नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएगा इसके लिए तो उसमें और भी ज़्यादा डिटेल में हमें दिया होगा। ई कॉमर्स सेलर्स की बात करते हैं। आप अपना बिजनेस 2 तरह से कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी पर्सन्स आजकल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के, जैसे अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, इनके साथ जुड़ के घर घर से बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ भी आजकल घर से बिजनेस कर रही है। अब ई कॉमर्स सेलर्स के केस में ना एक रिक्वायरमेंट आ जाती है स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उनका स्टेट वाइज होना चाहिए। ई कॉमर्स सेलर्स के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इनके लिए भी नई स्कीम इसके लिए फ्रेमवर्क करी जाएगी जो उनकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। ये स्कीम अभी इसमें कुछ नहीं बताया है, जल्दी ही इसके लिए जो भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमें पता चलेगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट इशू, इंटरमीडिएटरी सर्विस पर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा लिटिगेशन चल रही थी। क्या होता है, मान लीजिए एक सप्लायर है और एक रिसिपेंट है, इनके बीच में एक इंटरमीडिएटरी है। ये सप्लायर कहाँ का है? इंडिया का। रिसिपेंट कहाँ का है? आउटसाइड इंडिया का। इंटरमीडिएटरी कहाँ का है? इंडिया का। ठीक है। इस केस में इंटरमीडिएटरी सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आईजीएसटी एक्ट के अंदर अलग सेक्शन है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 का क्लोज बी, जो बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में होगी लोकेशन ऑफ सप्लायर। जबकि अदरवाइज अगर आप देखेंगे ना, एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होती है लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, जिसकी वजह से ये मैटर बहुत ज़्यादा लिटिगेशन में था। कई कोर्ट्स ने भी ऑलरेडी जजमेंट दी कि आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, इसके केस में आप सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर की कैसे हो सकती है। नाउ अब इसे रिमूव कर दिया गया, इस सेक्शन को ओमिट किया जाएगा और इस केस में इंटरमीडिएटरी सर्विस के केस में जो सेक्शन डिफॉल्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा सेक्शन 13(2) जो बात करता है इस केस में अब हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट माना जाएगा और इसे एक्सपोर्ट के सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा लिटिगेशन में था मैटर, फाइनली इस लिटिगेशन को ख़त्म किया है। पर हाँ, ये जो अमेंडमेंट है ये अभी प्रोस्पेक्टिव होगी या रेट्रोस्पेक्टिव होगी ये हमें नोटिफिकेशन से ही पता चले। ना एक और इम्पॉर्टेंट इशू जिसके ऊपर बहुत सारे, इस पर भी बहुत सारे लिटिगेशन है, पोस्ट सेल डिस्काउंट। पोस्ट सेल डिस्काउंट्स को लिंक किया हुआ है कि आपके पास प्री एग्रीमेंट होना चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए वो इन्वॉइसेस से, एंड आपके रिसिपेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया हो। अब ये जो एग्रीमेंट की कंडीशन थी ना, ये कंप्लाई ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लिटिगेशन इस पर थी। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में ऑमिट किया जाएगा सेक्शन 15(3)(b)(1), thereby omitting the requirement of establishing the discount in terms of agreement entered into before or at the time of supply। तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ना अग्रीमेंट होने की, इसे खत्म किया जा रहा है पोस्ट सेल सप्लाई डिस्काउंट्स के लिए। सिर्फ एक कंडीशन रहेगी कि रिसिपेंट ने आईटीसी को रिवर्स कर दिया हो, इसको मेक श्योर किया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इस पे डिस्प्यूट्स थे पोस्ट सेल डिस्काउंट के केस में वो खत्म हो जाए। इसके लिए जो सर्कुलर आया हुआ था उसे भी रिजाइन कर दिया जाए। फर्दर इसके लिए नई प्रोसेस हमारे सामने आएगी। क्या क्या प्रोसेस आएंगी? इशू होगा सर्कुलर, इसके लिए भी नॉन रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट थ्रू फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट एज कंसिडरेशन ल्यू ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी। ठीक है, इनके लिए अभी हमारे पास प्रॉपर डिटेल सर्कुलर इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन में चेंज होगा। वैल्यूएशन रूल में रिटेल सेल प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन होगी अंडर जीएसटी 4 पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, च्युइंग तंबाकू, जर्दा, सेंटेड तंबाकू एंड अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू। और इसके लिए अकॉर्डिंगली जो भी सीजीएसटी रूल में अमेंडमेंट होनी है और जो भी नोटिफिकेशन आनी है वो की जाएगी। कर रही हूँ लॉटरी के वैल्यूएशन रूल्स को चेंज किया जाएगा टू अलाइन विद द न्यू जीएसटी रेट ऑन लॉटरी विच इज 28% टू 40%। वैल्यूएशन रूल्स में चेंज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाइड प्रीमाइज की डेफिनेशन दी गई थी होटल इंडस्ट्री के लिए। इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड की जाएगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द पोजीशन दैट अ स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ स्पेसिफाइड प्रीमाइज। तो जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स है ना, उन्हें कन्फ्यूजन थी कि क्या वो खुद को स्पेसिफाइड प्रीमाइज डिक्लेयर करके 18% विद आईटीसी के रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई है। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट खुद को स्पेसिफाइड प्रीमाइज डिक्लेयर नहीं कर सकते और ना ही अवेल कर सकते हैं जीएसटी रेट 18% विद आईटीसी। इनका जो जीएसटी रेट रहेगा वो रहेगा 5% विदाउट आईटीसी। यहाँ मैंने अदर देन रेट चेंजेस आपके साथ डिस्कस किए। साथ ही हमारी जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल भी सितंबर से
एक्टिव होने वाली है। एंड ऑफ द सितंबर GST-80 हमारी एक्टिव हो जाएगी और दिसंबर 2025 से हियरिंग सुनना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपको जो वेट थी इतने दिनों से GST-80 की, वो भी खत्म होने वाली है। इंपॉर्टेंट वीडियो को और भी पर्सन्स के साथ अभी शेयर ज़रूर कर दें। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस CA गुरुजी यूट्यूब चैनल पर लगातार आ रही हैं। मेक श्योर करें नीचे दिए गए सब्सक्राइब टैब पे अभी क्लिक कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे तो हमारी आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं। अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो विजिट करिए CAGurujiClasses.com। यहाँ पे आपको 2 टैब ऊपर दिख रहे हैं, कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज। तो अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स खरीदना चाहें तो कॉम्बो कोर्स को ट्राई करें, क्योंकि इनमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप कोर्सेज 1 by 1 खरीदना चाहें तो जैसे अभी लेटेस्ट हमने नोटिस एंड लिटिगेशंस के लिए GST के कोर्स लॉन्च किया है, आपको दिख रहा है। देन इनकम टैक्स ITR एंड TDS का कोर्स, GST का कोर्स, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग टेली प्राइम, ये आपको दिख रहे हैं। और जो ब्लैक कलर के थंबनेल हैं ये लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज हैं, और जो येलो कलर के यहाँ पर वर्डिंग्स में लिखे हैं ये लिमिटेड टाइम वैलिडिटी के अंदर कोर्सेज हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी का हमने अलग से कोर्स निकाला हुआ है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, बैलेंस शीट को ऑटोमेट करना चाहते हैं, दिस इज़ आर मोस्ट डिमांडिंग कोर्स। बहुत सारे पर्सन का बेनिफिट ले चुके हैं। और अगर 99C सीखना है ना आपने सिर्फ, तो वो भी हम हर साल अलग से लॉन्च करते हैं कोर्स। 2 पेजेस में कोर्स है, आगे भी है, ठीक है। हर साल अलग से 99C के लिए हम कोर्स निकालते हैं प्रैक्टिकल, जैसे ही 99C के फॉर्म्स एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे कोर्सेज के लिए आपको विजिट करना है CAGurujiClasses.com। यहाँ पे आप जिस भी कोर्स पे क्लिक करेंगे, बस यहाँ पे ऐड टू कार्ट की ऑप्शन आएगी। आपके कुछ बेसिक डिटेल्स ऐड करके आप ऐसे ही बाय करें जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, और यहीं पर आपके कोर्स एक्टिव हो जाएंगे। इसी वेबसाइट पर आपको आगे फर्दर अपना लॉगिन करने के बाद इन्हें देखना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो FAQ टैब के अंदर हमने वीडियो दी है कैसे कोर्स में एनरोल करना है। ये 2 वीडियोस यहाँ पे लिंक है, इन्हें देखकर भी आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।